की बातों को ही कंट्राडिक्ट करना पड़ेगा। वो हिंट देती जा रही, मैं भी तुम्हारे प्यार में हूँ। सच्चा वाला प्यार कर बैठने तीर मारा और तीर बिल्कुल जाके निशाने पे लग गए। बालों को नोच रही है, अचानक उनका मोहाली एयरपोर्ट पे दिखना, कनेक्ट हो रही हैं। सकता बीवी तुम्हारी झुंड है, बराबर बातचीत चल रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसर ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और इस बदलते हुए मौसम में, इस प्यारे प्यारे मौसम में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए खूब अच्छे से। तो और ये सब चीज़ें जो हैं यूट्यूब को, ये सबको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज के टॉपिक पे आती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और तो आप ना ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आप बिल्कुल स्किप मत करना, मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगी कि वो मोहाली क्यों गए थे, मिलने गए थे कि नहीं गए थे। विद प्रूफ मैं एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से समझाऊंगी और आपको समझ में आएगा कि वो क्यों गया था। उसके बाद आप मेरे पे कमेंट करना, निगेटिव पॉजिटिव जो भी समझ में आएगा। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ मेरे पे पॉजिटिव कमेंट करो, मैं हमेशा बोलती हूँ जो आप, जैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ वैसे आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। इतना बड़ा कांड कर रहे हैं ये लोग, क्या चाहते हैं भाई। सबके पास इतना टाइम नहीं होता है कि एट द मोमेंट हर चीज़ें वीडियो बना के अपलोड कर सके। और मैं तो वीडियो को सब कुछ मतलब अच्छे से सर्च करती हूँ, देखती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ, टाइम लेती हूँ, उसके बाद ही आपके सामने लाती हूँ। तो इतना वेट तो आप सबको करना पड़ेगा और आप सब इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इसलिए मैं इस पर मेहनत कर रही हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, बहुत नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। और लोग बोल रहे थे बंद करो, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये बंद होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा है। और अब ऐसा सिचुएशन आ गया ना, जैसे कुछ लोग हैं अभी भी जो साइड लेके चल रहे हैं, पर मैं शुरू से ही किसी के साइड में नहीं थी। मुझे जो भी चीज़ें दिख रही हैं मैं उसको ही सोचती हूँ, एनालिसिस करती हूँ और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ डे वाइज डे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं एक का सपोर्ट करूँ, बस मैं एक का सपोर्ट कर रही हूँ, खुला सपोर्ट कर रही हूँ, हमेशा करती रहूँगी, जो है मनीषा। इसके सिवा मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। एक मानवता के नाते बीच में मैंने जगत दीदी का सपोर्ट किया था, लेकिन अब हमको लगता है खुद की बातों को ही कंट्राडिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई कुछ भरोसा ही नहीं हो रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि अब ऐसा नजर आ रहा है सामने, ऐसी चीजें दिख रही हैं कि दीदी अभी भी उनको हिंट देती जा रही कि भाई अभी भी मैं भी तुम्हारे प्यार में हूं। अभी तक तो सब लोगों ने देखा, क्या बोलूं, कभी कभी ना समझ नहीं आता। सब लोगों ने देखा होगा कि जो ये हैं भाई साहब, सचिन भैया, टप्पू सचिन, लप्पू सचिन, जो भी हैं, टुचिन फुचिन, कितने नाम पड़ गए हैं इनके यार। ये बिल्कुल मदहोशी में रहते हैं, कहीं भी शांत नहीं दिखाई पड़ते, कहीं भी खुश नहीं, मतलब शांत दिखाई पड़ते, कहीं भी खुश नहीं दिखाई पड़ते, कहीं भी एक्टिव नहीं दिखाई पड़ते। नॉर्मल जैसे फैमिली में एक्टिव, ऐसा एक्टिव, बाकी सोशल मीडिया तो भरपूर एक्टिव थे, इधर 2 दिन से गायब थे। तो इन सबको देख के लोग अंदाजा लगा रहे थे कि ये जो है बहुत सदमे में है। तो रियली ये सदमे में है, ये तो मतलब अब ऐसा लग रहा है कि ये सच्चा वाला प्यार कर बैठे हैं, बिल्कुल पागल आशिक वाला। और भाई वो तो पहले भी इनको चरा रही थी और अभी भी इनको चरा रही हैं, मुझे तो अब ये लग रहा है। अभी तक उनके आंसू को देख के हर एक इंसान जो इनके बारे में गलत भी बोल रहा था पिघल गया, इनका सपोर्ट में आ गया। लेकिन भाई अब सब कुछ इतना सोचने समझने के बाद, मैंने बहुत कुछ देखा, इसके बाद लग रहा है ना कि अभी भी इन लोग की अच्छी खासी गेम प्लान चल रही है। तो बस इसमें ना अपने आप को इतना भी इन्वॉल्व मत कर दीजिए ऑडियंस कि आप सबके पर्सनल लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़े। आप इनको एज अ एंटरटेनमेंट देखिए, एज अ सीरियल देखिए। भाई सीरियल वालों का भी तो कुछ फ्लो नॉर्मल रहता है, इनका तो ऐसा ट्विस्ट आ रहा है ना कि उसको समझना भी मुश्किल हो जा रहा है। और बात रही दीदी जी के आंसू की, वो तो वाकई में अभी भी अब मुझे लग रहा है कि शायद वो फेक हो सकती हैं। अभी भी मैं कुछ क्लियर नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है अब तो, मतलब मुझे ऐसा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं हमेशा देती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है वो आंसू फेक थे। क्योंकि आपने देखा वो उनकी पहली वीडियो आई है जो कि जिसमें उन्होंने अपना कुछ भी क्लेरिफिकेशन दिया थोड़ा बहुत, वो आई है जब मनीषा और उनका एक शॉर्ट्स आया है जिसमें वो दोनों पास थे। पता नहीं वो ड्राफ्ट वीडियो थे या फिर तुरंत के वीडियो थे, हम इतना नहीं बता सकते। उस टाइम तो मतलब एक ऐसा लगा कि आशिक ने तीर मारा
और तीर बिल्कुल जाके निशाने पे लग गया और उसके बाद वो एकदम बौखला गई। तो सच बात है, वो तीर मारा और तीर लग गया निशाने पे, दीदी आ गई, तुरंत कम बैक करी। और उस एक रोने की वीडियो के बाद उनके भाई का एक वीडियो आता है उनके साथ लाइव, क्या बोलते हैं, अब घायल शेरनी कम बैक करेगी, ठीक है। तब भी वो थोड़ा नॉर्मल दिख रही थी। और उसके पहले क्या कहा जा रहा था आप सबको नहीं पता होगा कि इतना डिप्रेशन में है वो, इतना डिप्रेशन में कि वो कुछ अपने बिहेवियर ही नहीं समझ पा रही है, अपने बालों को नोच रही है, अपने बॉडी को हार्म कर रही है। पर आप सब जो इनकी अभी प्रीवियस लाइव आई है लेटेस्ट, उसमें देखो, उनको आपको देख के कहीं से उनको ऐसा लग रहा है, बहुत ध्यान से देखना, जिसको नहीं बिलीव होगा ना जाके आप फिर से देखना। इतनी मस्त स्माइल के साथ आई और खुद को गई पार्लर में, खुद को बिल्कुल रेडी किया, सब कुछ किया, सब करा वरा के अच्छे से आई। इसके पहले वाले वीडियो में पूरा होठ सुखा के आई थी। भाई पता नहीं ये मेकअप का कमाल चल रहा है या फिर इनका ये जो विक्स का कमाल चल रहा है, या फिर इतने ट्रेंड है कि इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, एक्टिंग ही इतनी धांसू कर रहे हैं। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी अभी जो हुआ है वाकया, उसको देख के तो सब शॉक रह गए कि 2 दिन से सचिन का लाइव मतलब कहीं दिखना नहीं, सोशल मीडिया पे कहीं नहीं दिखना, और अचानक उनका मोहाली एयरपोर्ट पे दिखना और मैडम जी का उसमें एरोप्लेन में रील शूट करना। कहीं ना कहीं सब चीजें बहुत कनेक्ट हो रही हैं। देखो, जब तुम लोगों ने इतना रायता फैला दिया है तो लोगों को अंदाजा लगाने का हक तो बनता ही है। तो अंदाजा तो ये लगाया जा रहा है कि ये गए हैं मोहाली एयरपोर्ट पे, ये इन्होंने सफाई दी लास्ट में कि मैं अपने कुछ काम से आया, मैं मूवी देखूंगा, अपने दोस्तों के साथ मैं आया हूं, मैं पूरी झुंड तो लेके नहीं चल सकता। बीवी तुम्हारी झुंड है, तुम्हारी बीवी तुम्हारी झुंड है, वो तुम्हारे लिए इतना बड़ा सब कुछ सह के बैठी हुई है और तुम उसको एक मूवी दिखाने के लिए झुंड बना रहे हो। वो मूवी देख सकती है, इतनी एबल तो है ना, लेकिन तुमको टाइम देना चाहिए। लोग यही तो कह रहे हो तुम उसको टाइम दो, पर तुम उसको कहाँ से लेके आते मोहाली एयरपोर्ट, जब तुम्हारा उनसे मिलने का प्लान था मैडम जी से। और मुझे तो लग रहा है ये प्लान सच है, ये जो लोग अंदाजा लगा रहे हैं ये बिल्कुल सच है। वो मोहाली एयरपोर्ट गए इसीलिए क्योंकि भाई उनका चाहे कोई शूट रहा हो, चाहे वो मिलने आई हो, मिलने आई हैं। और इन लोगों की बराबर बातचीत चल रही है, जिसकी रौनक आपको दीदी के चेहरे पे अब दिख सकती है, जो बीच में बंद हो गई थी। और आप बोल रहे हो कि मतलब ये मरने की मारने की धमकी दे रहे थे, ये तो सच है यार। मरने मारने की धमकी इसमें जान जानू में खूब चली है। ये 3 टाइम अटेम्प्ट कर चुके हैं, फिर भी ये नहीं मरे। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लेते हैं कि नहीं मरते ही नहीं है 3 बार। तो ये तो खाली ब्लैकमेल कर रहे हैं ना। उधर वो और अभी तक ये बोल रहा था कि सचिन पागल है। अरे भाई जाके फिर से उनको भी देखो, वो भी अटेम्प्ट कर चुकी हैं, वो भी इतना पगलाई हुई कि वो भी मरने के लिए अटेम्प्ट कर चुकी हैं। अब चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, उसी में रिकॉर्डिंग का आ जाना और रिकॉर्डिंग में इतने कट होना, इतनी एडिटिंग होनी, मर्ज करना। तो मतलब ये बंदा अपने आप को सही साबित करने के लिए और अपने प्यार को पागल आशिक की तरह हासिल करने के लिए किसी को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन मास्टरमाइंड तो इतना इसको पता है कि मेरे एक वर्ड से क्या इफेक्ट पड़ सकता है। इसके थैंक यू बोलने से सुमित को क्या इफेक्ट हो गया, अब रिकॉर्डिंग का क्या इफेक्ट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सब बताना आपको क्या लगता है कि वो उनसे मिलने गए हैं या नहीं गए हैं। अगर वो मिलने नहीं गए थे और उन्होंने लाइव में बोला कि मैं मोहाली एयरपोर्ट पे हूँ, उन्होंने मॉल भी दिखाया, तो उन्होंने अपने दोस्तों को क्यों नहीं दिखाया। अगर दोस्त बोले मैं दोस्तों के साथ आया हूँ, और क्या बोल रहे, हो सकेगा उन्होंने क्लेरिफिकेशन क्या दिया, हो सकेगा तो मैं घर जाऊंगा, नहीं तो दोस्तों के साथ रुक जाऊंगा। दोस्तों के साथ रुकोगे कि मैडम के साथ होटल में रुकोगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तुम इतने शातिर हो भाई, पैसे का तो तुम्हारे पास कहीं का कमी दिख नहीं रही, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो इस कंडीशन में, और मनीषा की भाई कंडीशन देखो, 4 दिन की थोड़ी खुशी थी लोगों को पाके, थोड़ा नॉर्मल हुई थी, अब फिर से वो उसी मोड में चली गई। और उसको जज तो नहीं करे, मुझे तो लगता है प्लीज उसको जज मत करो, उसको बहुत सपोर्ट की जरूरत है। एटलीस्ट कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारा साथ उसके लिए बहुत है, ऑडियंस को बहुत कुछ समझती है, तभी आके वो बहुत कुछ कह जाती है। वो इतना खुल के बोलने वालों में से नहीं है, लेकिन उसकी स्टोरी, उसका फेस, उसके एक्सप्रेशन बहुत कुछ बता जा रहे हैं। क्या बोल रही है वो, मतलब वो इस औरतों में से है, आज के जमाने में भी इस औरतों में से है कि डोली में आई हूं तो अर्थी में ही जाऊंगी।
वो अभी भी इन बात को लेके चल रही है, जबकि आज के टाइम में औरतें इतना सब कुछ नहीं सोचती हैं, लेकिन वो सोच रही है। और मुझे नहीं लगता वो इनको तलाक देगी या इनको छोड़ेगी। लेकिन भाई मनीषा, इस तरह से कब तक जियोगी घुट घुट के, कब तक जियोगी? उसका आप स्टेटमेंट देखो कि वो बिना बोले क्या बोल रही। मन करता है 4-5 घंटे के लिए ऐसे सो जाऊं, ऐसे सो जाऊं, ऐसे सो जाऊं कि बस उठूं ही ना। आप इसका सेंस अगर समझो तो ये समझ सकते हो कि अब उससे देखा नहीं जा रहा, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इतना थक चुकी है मेंटली कि उसको नींद भी नहीं आ रही, फिर भी वो इतना सोना चाहती कि उसको ये सब कुछ देखना ना पड़े। उसको ऐसा इमेजिनेशन हो रहा है कि शायद वो सो के उठे तो सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन भाई इतना बड़ा रायता इतनी जल्दी तो चेंज नहीं होने वाला है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा को चाहिए कि भाई तुम तलाक नहीं दे सकती हो, तुम उसको छोड़ नहीं सकती हो, लेकिन उसने तुमको बहुत आजमाया और तुमने अपना 100 नहीं 1000% दे दिया उसको। तो तुम भी बोल दो भाई कि जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ, कर लो शादी, अच्छे से कर लो शादी तुम। पर उसके पहले तुम उसको हफ्ता 2 दिन 4 दिन का टाइम दो। बोलो सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस, जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से पता होगी। हम सबको नहीं पता, हम सबको खाली घर दिख रहा है या फिर यूट्यूब की कमाई। पर जो भी हो मेरे नाम कर दो, उसके बाद जाओ, ठीक है? अगर सच्चा प्यार होगा मैडम जी का, तब तो वो लोग खुशी खुशी रहने लगेंगे, अपना लेंगे। और मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, नहीं तो लात मार के भगाएगी। ऐसा कुछ सच्चा बच्चा प्यार नहीं है, वो लात मार के भगा देगी उसको। अगर ये कंगाल होकर गए ना झिंगुर उसके पास, तो मारेगी लात और भगाएगी। क्योंकि जब तक सोना चांदी पा रही थी मैडम, सब कुछ पा रही थी, तब तक तो अच्छा था। तब तक तो उनको एक सगाई की अंगूठी भी भारी पड़ रही थी। जान, मैं इसके नाम की अंगूठी सुमित के नाम की नहीं पहनना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे नाम की अंगूठी पहननी है। और भाई साहब, एक एक ब्लॉग तुम इतनी मेहनत से इतने भी उसमें बना रहे हो, मतलब इतने स्ट्रगल के दिनों में भी, और तुमने 25,000 रुपए फटाक से ट्रांसफर कर दिया कि नहीं जान तुम मेरे नाम की अंगूठी पहनो। तुम मत पहनो उसके नाम की अंगूठी। मैडम जाती उनके नाम की अंगूठी पहन लेती, उसमें कोई भार नहीं रहता है। और लोग बोल रहे हैं ये वो मनीषा ऐसी है, मनीषा वैसी नहीं है। मनीषा कैसी भी, उसके दिल से पूछो, उसकी जगह खुद को रख के पूछो कि जिसका आदमी ऐसा ऐसा कर रहा होगा और इतना कुर्बानी देने के बाद भी वापस आता नहीं दिख रहा होगा, वो क्या किस स्टेज में होगी। एक बार मन से फील करके देखना आप लोग कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और फिर भी वो हंस के आती है, इस तरह नाटक करके नहीं आ रही रो के। और इनकी अगर रोने में सच्चाई होती है, जिससे इनको, जिस आंसू से इन्होंने पूरी पब्लिक को पिघला लिया था, तो फिर दिखता कि ये बैक हो रही हैं। और कुछ नहीं चल रहा लीगल वगल, कोई प्रोसेस लीगल नहीं चल रहा है अभी तक। हमको भी लग रहा था, सबको लग रहा था कि बहुत कुछ इलीगल कर रही, कुछ नहीं कर रही लीगल फिगल। ये बस माहौल को शांत कर रही थी, क्योंकि इनको लगा था थोड़ा सा फैलेगा, व्यूज आएंगे, उसके बाद नॉर्मल करके हम लोग अपनी लाइफ में बैक होंगे। इनको लग रहा था ऐसा, पर वो रायता ज्यादा फैल गया। लीगल विगल चक्कर में कुछ नहीं पड़ रहा। बस लीगल इतना हुआ है, लीगल हुआ है एक्शन, बस इतना हुआ है कि इनका जो चैट दिखा दिया, सॉरी, उसने पागलपन में इनका जो चैट दिखा दिया ना, तो उस चैट को रोकने के लिए कि हमारी प्राइवेट चीजें बाहर ना, इन्होंने सिर्फ उसके लिए स्टे लगाया। बाकी कोई लीगल एक्शन नहीं चल रहा है इनका अब ये चल रहा है कि ये सोशल मीडिया से खत्म कर दो, फिर हम लोग अपना अपना गेम जैसे चल रहा था वैसे ही चलाएंगे। और मनीषा फिर वैसे घुटेगी। और मनीषा को इतना डिस्टर्ब कर दो, इतना हैरेस कर दो कि या तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, पागल खाने पहुंचा दो उसको, और या तो फिर ऐसी कंडीशन कर दो कि खुद ही लात मार के निकाल दो उसको, या खुद वो तलाक दे दे, इतना हैरेस कर दो उसको। इनका सबका ये प्लान चल रहा है। भाई इस कंडीशन में भी तुम, मोहाली कितनी दूर है? 2 घंटे का रास्ता है उनके घर से, 1.5 से 2 घंटे का। वो वहां से आ रही है शूट के बहाने या किसी भी बहाने, और इतनी खुश हैं कि एरोप्लेन में इतनी बढ़िया रील बना रही हैं। अगर तुम समझ सकती थी कि ये चीजें कनेक्ट होंगी, अगर ऐसे तुम्हारे अंदर डर होता ना, तुम उसको बार बार टॉर्चर ना करना चाहती, चुपचाप आती, अपना शूट कंप्लीट करती और चली जाती। और अगर आती भी तो सेम उसी टाइम पे उनके मोहाली जाने का क्या बनता है? क्यों तुम्हें मूवी ही देखनी? तुम्हारे घर के पास कहीं पिक्चर हॉल नहीं है, कहीं थिएटर नहीं है तुम्हारे घर के पास? 200 किलोमीटर 2 घंटे का रास्ता है, सॉरी 200 किलोमीटर 2 घंटे का रास्ता तय करके मूवी देखने जाना जरूरी है? ऐसे कौन सा दोस्त है तुम्हारे उतनी दूर जाके बसे हैं?
पास में कोई दोस्त यार नहीं है तुम्हारे। अभी तो तुम्हें फैमिली को टाइम देना चाहिए ना। जहां पे तुम हो इस टाइम तुम्हें अपने आप से ज्यादा भी फैमिली को मैटर करना चाहिए, क्योंकि फैमिली ने अपने आप से ज्यादा तुमको मैटर किया है। सब ये लोग का नाटक है भाई, कोई इसमें सही नहीं। आप तो किसी का साथ देने से भी डर लगता है, कोई सही नहीं। और कम बैक करना है उनको, इसीलिए वो पूरा रायता फैला रही थी, लोगों को यूज कर रही थी। और इसके बीच में मोनिका जी का हाल हो गया बहुत बुरा भाई। उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। सॉरी, इसमें बोलना नहीं चाहिए, पर उन्होंने अटेम्प्ट किया है और ये बहुत ही घातक है। इसके आगे की क्या न्यूज़ आएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ जरूर से जरूर शेयर करूंगी। और हाँ, सुपर चैट वाली बात के बारे में बात करनी थी। सुपर चैट बहुत ज़्यादा आकर सुपर चैट वो 40 रुपए ने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और कुछ लोग कह रहे हैं मेरा हाथ काँप रहा था ये वीडियो उठाने में, है कैमरा उठाने में हाथ काँप रहा था। वीडियो बनाने के बाद वीडियो को एडिट भी करनी होती, थंबनेल भी लगाना होता, और बाकायदे तुमने लगाई है। डायरेक्ट वीडियो अपलोड भी नहीं हुई है, हैशटैग लगाया है, थंबनेल लगाई, एडिटिंग की, सब कुछ की है कि नहीं आप मानो। मैं एक रिएक्शन वाले से सवाल करना चाहती हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ वहां पे। सब कुछ की और बोल रहे मेरा हाथ ऐसे ना कांप रहा था जब मैंने ये सुपर चैट का देखा कि मैं जा रहा हूं शो करने। और उसने ये ना सुपर चैट कई लोगों पे भेजी, कई लोग की लाइफ पे, ताकि बवाल हो। और ये कौन था? ये सचिन नहीं थे, ये जो दीदी जी हैं, मुझे तो लगता है उन्हीं की तरफ से कोई फेक आईडी थी। क्योंकि आप देखोगे जिस दिन सुपर चैट आई है उस दिन का फेस आईडी अलग था, सेकेंड डे उस आईडी पे डीपी और हर चीजें अलग हो गई हैं। और एक रिएक्शन वाली ने बोला कि तुम इसको डिलीट करो या फिर इस पे जाके फिर से बोलो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं मनीषा के साथ रहूंगा। तो उसने ये तो बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, पर उसने ये नहीं बोला कि मैं मनीषा के साथ रहूंगा। और मैं विथ प्रूफ, एक माँ को भी जज किया जा रहा है इसमें कि जो है वो माँ ऐसी है वैसी, चाहे जैसी माँ हो, पर कोई भी ना बहुत ही बुरी कंडीशन में होगा तब आके बोलेगा कि जो है मेरा बच्चा मेरे बस में नहीं है। सोशल मीडिया पे आज वो अपनी बहू के साथ खड़ी हैं, दोनों बहुओं के साथ खड़ी हैं कि मेरी बहुएं तो अच्छी, मेरे बच्चे मेरे बस में नहीं है। और बेटों के बहकावे में बहुएं जो भी करती हैं गलत करती हैं। तो इट मीन्स इनका बच्चा इनके बस में नहीं है। उस माँ को भी बेबस कर दिया है इसने, माँ को भी बहुत बेबस कर दिया है। वो चाहती कि चीजें जुड़ जाए, खत्म हो जाए, पर भाई साहब का नशा ही नहीं उतर रहा। ऐसी कौन सी आग लगी है इनको प्यार की जो इनको अपनी पत्नी में नहीं दिख रही, जिसने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है। वो घुट रही है, अंदर ही अंदर मर रही है, उसकी हालत इनको नहीं दिख रही है। और जो लोग ये बोल रहे हैं भाई साहब और बहन कि उस 40 साल की औरत में इनको क्या दिख गया कि इतनी सुंदर भोली भाली प्यारी सी बीवी, इतनी ऑनेस्ट है, इतनी लॉयल बीवी को ये छोड़ रहे हैं। तो भाई ये कहावत आप सब ने सुनी होगी कि अगर गधी पे दिल आया तो परी क्या चीज है। तो 30 साल के लप्पू को 40 साल की जगत दीदी से 45 साल की जगत दीदी से इसीलिए प्यार हो गया कि इनको इश्क हो गया, तो उनमें इनको परी दिख रही हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ फेस से प्यार होता ना, सिर्फ और सिर्फ मतलब ये देख के प्यार होता, एज और जवानी देख के प्यार होती ना, तो आज ऐसा राय का तलाक नहीं होता। क्योंकि भाई अभी तो पूरे ब्रह्मांड सुंदरी है, वो ब्रह्मांड में उनसे सुंदर औरत कोई नहीं थी। अभी से एक फिर भी एक जो है दूसरे के चक्कर में ही ना उसको छोड़ दिए। आज अभिषेक सिंगल नहीं है, आप सबको पता है, किसी के चक्कर में ही उसको छोड़े हैं। तो सिर्फ सुंदरता की बात होती, जवानी की बात होती, तो मुझे नहीं लगता ऐश्वर्या राय से सुंदर किसी को अभी माना जाता है। लोग एग्जाम्पल देते हैं, अपने आप को ऐश्वर्या राय समझती हैं। तो भाई जब अभिषेक बच्चन कर सकते हैं तो ये लप्पू क्या चीज है। और भाई उनके लटके झटके तो आप सबने देखे हैं कितने अच्छे से रिझाती हैं। और मुझे ये बताओ, जो लोग इतना जज कर रहे हैं कि कौन अपने भाई से गले नहीं लगता, कौन अपने भाई से हग नहीं करता, कौन अपने भाई से, अरे घाक करना गले लगना अलग बात है, पर इतना चिपटना कौन सी अच्छी बात है। आज मनीषा ये चीज कह रही है कि मैं भाई बहन बेशक बहुत सारे क्रिएटर्स को मानती हूँ, पर मैं इतना टच ही नहीं होती किसी से।
और कोई भी नहीं होता कितने बाहर वाले भाई से टची, ऐसे वेट करती रहती, ऐसे जम करके हक करती। उनको कौन करता है? आपने कभी अंशु से देखा है ऐसा? कभी सुचिता को देखा है ऐसा? दोनों बहनें हैं उनकी, उसमें से जो सेकंड वाली है सुचिता या पूजा जो भी नाम है उनका, सगी बहन है। कभी आपने कोई ऐसी वीडियो उनकी मीटिंग की देखी होगी? आप सब अपने दिल पे हाथ रख के बताना, कभी अपनी सगी बहन से ऐसा मिला? वो कौन सी ऐसी बहन थी कि जाते ही गले लगा रहे, चुप कर रहे हैं, उनको कान में बोल रहे हैं? अपनी बहनों से जताओ इतना प्यार, बड़ा प्यार आ रहा है। बहन बहन बहन, चिंकी दीदी चिंकी दीदी। चिंकी दीदी ने आग लगा दी, तुम्हारा हंसता खेलता परिवार तोड़ दिया, और तब भी तुम उन्हीं के पगलाए हुए हो। भाई बहन का नाम बर्बाद करके रख दिया है तुम दोनों ने। लोग बिलीव नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे रिश्तों पे बिलीव नहीं करेंगे। ऐसे ही लोग होते हैं ना जो ये अच्छे सोसाइटी में गलत एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं कि एक लड़की लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकते, एक लड़की लड़का कभी भाई बहन नहीं हो सकते। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पर जैसे तुम जैसे कमीने नहीं होंगे तब हो सकते हैं। ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं, इनको हम ही जनता सराखों पे बिठाते हैं और इन्होंने यही गलत मैसेज फैलाते हैं। और ट्रेंडिंग में चल रही है इनकी रील्स, सॉरी इनकी वीडियोस एकदम ट्रेंडिंग है, टॉप ट्रेंडिंग। पैसा तो दबा के कमा रहे हैं, झूठे आंसू बहा के। पता नहीं इसमें क्या गेम प्लान है क्या नहीं। भाई जो भी गेम है इनकी अगर मिली भगत भी है तो मुझे ऐसा लगता है, मैं आज इस बात पे जरूर बोलूंगी कि इसमें किसी के साइड हूं जो मनीषा की वो इस गेम में नहीं शामिल है। क्योंकि जो इंसान, एक बात सरिता जी ने बहुत अच्छी कही है ना कि ये इंसान ऐसा है कि वो किसी हद तक मैनिपुलेट कर सकता है। तो चाहे धमकी से, चाहे मैनिपुलेशन से, चाहे एक पति के प्यार से, कुछ तो ऐसा है जिसके लिए मनीषा नहीं उठ पा रही है। वो कह रही थी मैं शेरनी बन जाऊंगी, नहीं बन पाओगी यार, तुम ऐसे कंडीशन में हो, नहीं बन पाओगी। तुम चाहे प्यार हो, देखो वो एक 24-25 साल की लड़की है और ये उनके पहले प्यार है, इनका तो पहले भी सगाई टूटा है। और कहते हैं ना जो आदमी जिससे पहली बार प्यार करता है बहुत शिद्दत से करता है, तो लव मैरिज थी उनका, तो खैर उन पहला प्यार का भी नहीं बोल सकते, उनका तो तीसरा प्यार है मैडम जी। पहली सगाई टूटी, दूसरा तुम हो, तीसरा मैडम है। उसके बीच में कितने कितने पीछे होंगे, थाईलैंड और बैंकॉक वाले, इसका पता ही नहीं है। तो लेकिन भाई मनीषा का रियली प्यार है, वो इस बात को ही लेके बैठ गई है कि डोली में आऊंगी तो अर्थी में ही जाऊंगी। तो भाई इसके पीछे क्या हो सकता है? मेरा तो यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जाओ और मनीषा को अच्छे अच्छे कमेंट करो, बोलो कि मनीषा तुम दिन भर में 1-2 बार तो जरूर लाइव करो। और हर सब लोग यही कह रहे हैं कि ब्लॉग में आओ, दिखो, ताकि हम लोग को भी लगे कि तुम सही सलामत हो। बस यही इतनी सी बात थी, और बहुत सारी बातें हैं, मुझे तो लगता है एक ब्लॉग में आती भी नहीं, इतनी सारी बातें होती हैं और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप सबको बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट जरूर करना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।